नमस्कार। आज की हमारी इस कक्षा में आप सभी प्यारे प्यारे विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन है। तो हम पढ़ रहे थे हमारी सर्जना पाठ्य पुस्तक का चौथा अध्याय बिहारी सतसई से कुछ पद। इस अध्याय के अब तक हम 5 भागों में 15 दोहे तो पढ़ चुके हैं और आज के इस छठे भाग में हम आगे की 3 दोहे और पढ़ने जा रहे हैं। तो इसी क्रम में कवि बिहारी जी का अगला दोहा है कि कहत नटत रीजत खिजत मिलत खिलत लजियात भरे भोन में करत हैं नैनन हुईसों बात। तो इस दोहे में कवि बिहारी जी ने बताया है कि कैसे नायक और नायिका नेत्र संकेतों के अभिनय से एक दूसरे से अपने मन की बातें कहते हैं। तो कवि कहते हैं कि कहत नटत रीजत खिजत, नायक है वह नायिका से नेत्रों के इशारों से अभिनय करते हुए कहता है कि आप हमसे मिलो, यानी नायक नायिका से नेत्र संकेतों से मिलने के लिए कहता है। तो कहत नटत, नटत का तात्पर्य है कि नायिका जवाब के रूप में नेत्र संकेतों से ही उसे मना कर देती है, नट जाती है। तो कहत नटत रीजत खिजत, तो नायक आंखों के इशारों से मिलने के लिए कहता है और नायिका आंखों के इशारों से ही मिलने से मना कर देती है, नट जाती है। तो नायिका की मना करने का जो अंदाज है वह नायक को अच्छा लगता है, तो नायक उस पर रीझ जाता है, रीजत। कहत नटत रीजत खिजत, अब नायक का नायिका के मना करने के अंदाज पर रीझना अच्छा नहीं लगता, तो वह फिर खींच जाती है, खिजत। ध्यान से देखिए, कहत नटत रीजत खिजत, नायक नेत्र संकेतों के माध्यम से नायिका से मिलने की बात कहता है और नायिका नेत्र संकेतों के माध्यम से ही मिलने से मना कर देती है। फिर नायिका का जो मना करने का अंदाज था, जो अभिनय था, वह नायक को अच्छा लगता है, तो नायक उस पर रीझने का अभिनय करता है कि मुझे आपका ये मना करने का अंदाज अच्छा लगा। अब नायक का रीझना जो है वो नायिका को अच्छा नहीं लगा, तो वह खींचने का अभिनय करती है, रूठने का अभिनय करती है। अब ये जो प्रक्रिया चलती है कहने की, मना करने की, रीझने की, खींचने की, इस प्रक्रिया में क्या होता है वो आगे देखिए कि मिलत खिलत लजियात, इस प्रक्रिया में उनकी जो आँखें हैं वो एक दूसरे से मिल जाती हैं। मिलत, एक दूसरे की आँखें एक दूसरे से मिल जाती हैं, एक दूसरे की तरफ दोनों देखने लग जाते हैं। खिलत लजियात, मिलत खिलत लजियात, खिलत का तात्पर्य है प्रसन्न होना, खुश होना। तो उनके दोनों के चेहरे पे एक प्रसन्नता का भाव आ जाता है। मिलत खिलत लजियात, और जब वो देखते हैं कि हम नेत्रों के संकेतों से अभिनय करते हुए एक दूसरे से मन की बात कर रहे हैं, तो हमें घर के जो दूसरे लोग हैं आसपास बैठे हुए वो भी देख रहे होंगे। ऐसा उन्हें जब लगता है तो उनको लज्जा का आभास होता है, लजियात, उन्हें शर्म सी आती है, शर्म का सा आभास होता है, लज्जा का आभास होता है। भरे भोन में करते हैं, भोन का मतलब होता है भवन, मानी घर। भरे हुए घर में, भरे हुए घर का मतलब है कि घर के सभी लोग वहाँ बैठे हुए होते हैं और वहाँ वे करते हैं, क्या करते हैं, नैनन हुईसों बात, आँखों से बातें करते हैं, नेत्र संकेतों से अभिनय करते हुए अपने मन की बातें एक दूसरे से वो करते हैं। तो इस प्रकार से इसमें कवि बिहारी जी ने बताया है कि कैसे दो प्रेमी और प्रेमिका आँखों के इशारों से अभिनय करते हुए अपने मन के विचार एक दूसरे तक पहुँचाते हैं, एक दूसरे से अपने मन की बातें करते हैं। अगला दोहा है कि कागद पर लिखत न बनत कहत संदेशु लजात, कागद पर लिखत न बनत कहत संदेशु लजात, कहिए सब तेरो हियो मेरे ये की बात। तो इस दोहे में कवि बिहारी जी ने एक विरहिणी नायिका, विरहिणी नायिका का मतलब है कि जो अपने नायक से, अपने प्रिय से दूर है, उनसे बिछुड़कर उनसे दूर रह रही है, वह विरहिणी नायिका। तो विरहिणी नायिका की मनोभावों को दर्शाया है
तो कवि कहते हैं कि कागद पर लिखत न बनत। एक विरहिणी नायिका अपने नायक को लक्ष्य करते हुए कहती है कि मैं आपसे अपने मन की जो बातें करने वाली हूँ या करना चाहती हूँ, या जो संदेश मैं आप तक पहुँचाना चाहती हूँ, वह कागज़ पर लिखते नहीं बनता। यानी पत्र के माध्यम से मैं आप तक नहीं पहुँचा सकती। पत्र लिखने में मैं अपने आप को अक्षम महसूस कर रही हूँ। कागद पर लिखत न बनत, कि कागज़ पर या पत्र पर मुझसे लिखते नहीं बनता, या पत्र मुझसे लिखा नहीं जा सकता। कहत संदेशु लजात, और किसी संदेश वाहक को वह संदेश कहते हुए मुझे लज्जा आती है। कहत संदेशु लजात, कहिए सब तेरो हियो। फिर अंत में नायिका कहती है कि जो मेरे मन में आपके प्रति जो भाव हैं, जो विचार हैं, वो सब तुम्हारा हृदय ही कह देगा। कहिए सब तेरो हियो, हियो माने हृदय, कि तुम्हारा हृदय ही मेरे मन के जो भाव हैं वो कह देगा या समझ जाएगा। कहिए सब तेरो हियो, मेरे हिये की बात, कि मेरे हृदय की जो बातें हैं, मेरे हृदय के जो विचार हैं, वो तुम्हारा हृदय ही कह देगा। यानी तुम्हें स्वतः अनुमान से ही पता चल जाएगा कि मैं आपकी बिना कितनी दुखी हूँ, कितनी पीड़ित हूँ, कितनी तकलीफ में हूँ। तो मेरे मन की जो पीड़ा है वह तुम्हारा हृदय स्वतः जान जाएगा। तो इस प्रकार से इस दोहे में कवि बिहारी जी ने विरहिणी नायिका की जो स्थिति है उसका मनोहारी चित्रण किया है, मर्मस्पर्शी चित्रण किया है, कह सकते हैं मर्म को स्पर्श करने वाला चित्रण किया है। तो इस दोहे में दूसरी पंक्ति को ध्यान से देखिए, कहिए सब तेरो हियो, मेरे हिये की बात, कि तुम्हारा हृदय ही मेरे हृदय की बात कह देगा, तुम्हारा हृदय मेरे हृदय की बात कह देगा। तो दोनों बातों में हमें विरोध का सा आभास हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि इस दोहे में विरोधाभास अलंकार का प्रयोग किया गया है। अगला दोहा है, कहत सबे बेंदी दिए, आंकू 10 गुण होतु, और तिये लीलार बेंदी दिए, अग्नितु बढ़त उदोतु। तो इस दोहे में कवि बिहारी जी ने नायिका के मुख की, चेहरे की जो शोभा है उसका वर्णन किया है। उसका वर्णन कैसे किया है वो इस दोहे में अच्छी तरह हम समझते हैं। देखिए, कहत सबे बेंदी दिए, कवि कहते हैं कि सभी कहते हैं कि बेंदी दिए, बेंदी का तात्पर्य है बिंदु, शून्य, जिसको गणित की भाषा में कहते हैं। कहत सबे बेंदी दिए, कि सभी कहते हैं कि शून्य लगाने से, आंकू 10 गुण होतु, आंकू माने अंक, जो अंक है, कोई भी अंक है, उसके आगे बिंदु लगाने से वह 10 गुना हो जाता है। समझ में आ रहा है? फिर से देखिए, कहत सबे बेंदी दिए, कि सभी कहते हैं या सभी से हमने सुना है, जाना है, समझा है कि बिंदु लगाने से कोई भी अंक है वो 10 गुना हो जाता है। तो आगे कहते हैं, तिये लीलार बेंदी दिए, लेकिन एक सुंदर स्त्री जो होती है, तिये मानी स्त्री होता है, लीलार, लीलार का तात्पर्य होता है ललाट, मस्तक, माथा। तिये लीलार बेंदी दिए, लेकिन सुंदर स्त्री जब अपने ललाट पर बिंदी लगाती है, ये बिंदी वह बिंदी नहीं है, श्रृंगार के लिए जो लगाई जाती है वह बिंदी है। तो तिये लीलार बेंदी दिए, अगनितु बढ़त उदोतु, अगनितु मतलब जिसकी गिनती नहीं हो सकती, अनगिनत, बढ़त उदोतु, उदोतु माने प्रकाश, आभा, चमक। तो उसके चेहरे की जो चमक है, जो आभा है, जो प्रकाश है, वो कई गुना बढ़ जाता है, यानी उसका जो सौंदर्य है वो कई गुना बढ़ जाता है। तो कवि ने कहा यहाँ पर कि किसी भी अंक के आगे बिंदु लगाने से वह अंक 10 गुना हो जाता है, यानी उसकी जो वैल्यू है वो बढ़ जाती है। ऐसे ही एक सुंदर स्त्री जब अपने मस्तक पे बिंदु लगाती है, बिंदी लगाती है, तो उसका सौंदर्य कई गुना बढ़ जाता है। अंक तो 10 गुना ही बढ़ता है, लेकिन स्त्री का सौंदर्य कई गुना बढ़ जाता है। तो इस प्रकार से इस दोहे में कवि बिहारी जी ने बताया है। तो यहाँ ध्यान से देखिए, बेंदी शब्द है, इसका प्रयोग 2 बार अलग अलग अर्थ में हुआ है। एक ही शब्द का 2 या 2 से अधिक बार प्रयोग हो और हर बार उसका अर्थ अलग अलग निकले, तो वहाँ यमक अलंकार का प्रयोग होता है। तो हम कह सकते हैं कि इस दोहे में यमक अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो इस प्रकार आज के इस 3 दोहे हम
पढ़ चुके हैं। अब इनसे संबंधित जो प्रश्न हैं वो देख लेते हैं। पहला दोहा है कि नायक और नायिका जो हैं वो नेत्र संकेतों से अपने हृदय के भावों को किस प्रकार प्रकट करते हैं। पूरा दोहा हम समझकर इसका उत्तर आसानी से दे सकते हैं कि कैसे अभिनय करते हुए वो एक दूसरे से अपने मन की बातें करते हैं। दूसरा प्रश्न है नायक नायिका को पत्र नायिका नायक को पत्र क्यों नहीं लिख पाती। ध्यान से देखिए, नायिका जो है वो नायक को पत्र क्यों नहीं लिख पा रही है, क्या दिक्कत आ रही है, मतलब अपने आप को अक्षम महसूस कर रही है वो पत्र लिखने में। कहते हैं ना, ये दोहा हमने पढ़ा था कि कागद पर लिखत न बनत, कि पत्र पर लिखते नहीं बनता, अपने आप को अक्षम महसूस कर रही हूँ। तो नायिका जो है वह अपने आप को अक्षम महसूस क्यों कर रही है, वह पत्र के माध्यम से नायक तक संदेश क्यों नहीं पहुँचा पाती है, इसका हमें कारण बताना है। तो हम कह सकते हैं कि नायिका जो है वो नायक के विरह में उनसे दूर रहकर इतनी कमज़ोर हो गई है कि उनके हाथों में इतनी शक्ति नहीं रही है कि वो पत्र लिख सके। उसके हाथों में पत्र लिखते समय कंपन होता है और उनसे दूर रहकर उनकी आंखों से जो आंसू आते हैं वो आंसू जब उस पत्र पे गिरते हैं तो जो भी लिखती है वो मिट जाता है। तो इस प्रकार वह बताती है कि मैं कागज़ पर जो लिखकर संदेश आप तक पहुंचाना चाहती हूँ वह नहीं पहुंचा सकती, क्योंकि पत्र लिखने में मैं अपने आप को इस प्रकार अक्षम महसूस करती हूँ। समझ पा रहे हैं कि नायिका जो है वो नायक से दूर रहकर इतनी कमज़ोर हो गई है, इतनी पीड़ित है, इतनी दुखी है कि उनके हाथ हैं वो कांपते हैं पत्र लिखते समय, और जैसे तैसे वो लिख भी देती है तो भी वो लिखा हुआ उनकी आंखों से गिरे आंसू से धुल जाता है। तो इस प्रकार और अच्छी तरह समझकर इस प्रश्न का उत्तर हम दे सकते हैं। अगला प्रश्न है कहत सबे बेंदी दिए। ये जो दोहा हमने पढ़ा था, इस दोहे का जो भावार्थ है वो स्पष्ट कीजिए। तो इस पूरे दोहे को हमने पीछे पढ़ा था, उसको समझ करके और अच्छी तरह आप अपने तरीके से समझ करके इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो इस प्रकार आज का ये छठा भाग है, ये पूरा होता है। और ध्यान से इन दोहों को फिर से पढ़िए, अपने तरीके से पढ़िए, अपने तरीके से प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश कीजिए।